हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं मस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यदि इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैंने सेट किया है ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, आरपीएफ, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसके लिए यहाँ आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो भी प्रश्न ये मैंने सेट किया है सभी प्रश्न आपका रिपीटेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए, हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप इसका जवाब कमेंट में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए और आप अंत में बताइएगा कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हो पाया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है रेडियो, अब 6 इसके बाद है इलेक्ट्रॉन प्रवाह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अंत तक बने रहिएगा आप, तभी आप हर प्रकार के प्रश्न को समझ पाइएगा और याद कर पाइएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए नंबर 2 क्वेश्चन है, कहता है चलिए ये मस्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। बताइए, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि डीएनए का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, वाटसन और क्रिक होगा, या चार्ल्स डार्विन होगा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, या गेगर मेंडल होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वाटसन और क्रिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्यारे मित्रों, बने रहिएगा आप अंत तक। ठीक है, कहा गया है कि जो जागा वही पाया, जो सोया वो खो गया। तो सोना नहीं है, यहाँ पर जागे रहिए। कह रहा है कि क्वार्क शब्द का प्रयोग किस विज्ञान के क्षेत्र में होता है। बताइए, खगोलीय भौतिकी विज्ञान, या आणविक रसायन, या कण भौतिकी, या जैव प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कण भौतिकी। ठीक है, क्वार्क शब्द का प्रयोग कहां होता है, किस विज्ञान में, कण भौतिकी विज्ञान में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर मस्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ये आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तो आपका यकृत यहां पर राइट हो जाता, लेकिन यहां पर ये नहीं होगा क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी पूछेगा तो आपका राइट आंसर थायराइड ग्रंथि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों बने रहिएगा अंत तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। चलिए कम से कम समय में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए यहां पर कह रहा है कि दाब का सीजीएस इकाई क्या है। ये देखिए एनटीपीसी रेलवे में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो दाब का सीजीएस इकाई क्या है बताइए, न्यूटन है, या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, या पास्कल है, या किलोग्राम फोर्स है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद शानदार क्वेश्चन और आज के क्लास बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन का आगे बढ़ाते जाएंगे आपका क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि गोल्ड फॉयल प्रयोग किसने किया था। बताइए, गोल्ड फॉयल प्रयोग किसने किया था, वोहर ने किया था, या डाल्टन ने किया था, या रदरफोर्ड ने किया था, या मेडलिव ने किया था। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चनों को देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि आरएनए की खोज किसने की थी बताइए। ये आपका आरपीएफएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। फ्रेडरिक मिस्टर होगा या आर वाटसन होगा या शेवरो ओच्चा होगा या क्रीक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलें कि यहां पर इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, शेवरो ओच्चो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपका स्क्रीन पे। कहता है कि रेडियोधर्मी तत्वों की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, मतलब एसआई मात्रक क्या होता है रेडियोधर्मिता तत्वों की। बताइए क्या होगा, क्यूरी होगा या बैकरल होगा या ग्रे होगा या सीवर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, बैकरल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है बताइए। ये आपका वीडियो जो है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए मस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक आप लोग। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। तो सबसे अधिक गैस आपको पता है कि 78% गैस जो है वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन गैस है, जो कि इसकी प्रतिशतता अधिक है, इसलिए यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये रहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है या रासायनिक अभिक्रिया है या थर्मल ऊर्जा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलें। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम किस रूप में होता है। बताइए कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांत में वह किस रूप में होता है। बताइए कैल्शियम सल्फेट के रूप में या कैल्शियम क्लोराइड के रूप में या कैल्शियम फास्फेट के रूप में या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है। बताइए सबसे अस्थायी तत्व की बात करें तो यहां पर आपका लेड 206 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा अंत तक। आप जाना नहीं है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है। बताइए जो भी क्वेश्चन है आपका मस्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है ये आपका 2025 में जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है। तो यूरिया के निर्माण की बात करें तो यहां पर आपका निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मतलब CFC, इसका रासायनिक सूत्र होता है CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार है, अम्ल वर्षा के लिए या वजन परत की क्षति के लिए या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए या जल प्रदूषण के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। बताइए नाभिकीय संयंत्रों में किस तत्व का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन है थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या रेडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, नाभिकीय संयंत्र में आपका यूरेनियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका। लगातार हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं ताकि 100 क्वेश्चनों को बताना है, इसलिए कम से कम समय में आप लोगों को 100 क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि लीजेंड्री थ्योरम किससे संबंधित है। ठीक है, लीजेंड्री थ्योरम किससे संबंधित है। बताइए ध्वनि से, गणित से या गति से या ऊष्मा से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, गणित। ठीक है, गणित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 ये रहा आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी होती है। ठीक है,
डीएनए की दोहरी कुंडली किस बंध से जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन बंध से या आयनिक बंध से या कोवेलेंट बंध से या धात्विक बंध से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 18 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल पूछ रहा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टील, क्योंकि स्टील जो है ठोस पदार्थ है। ठीक है, और ठोस में हम जानते हैं कि ध्वनि का गति सबसे अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है ये आपका किसने किया था? याद रखिएगा यहाँ पर जेम्स चैडविक होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन 20 कहता है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप जो है ये आपका किससे बना होता है? सिलिकॉन से, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 21 है। क्वेश्चन 21 कहता है कि दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर आपका उत्तल लेंस राइट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 22 है। कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है? एवी नोड होता है या एसे नोड होता है या परकिज फाइबर होगा या वर्ल्ड ऑफ हिस होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस ए नोड होगा, सा नोड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 है। कहता है कि किस गैस का प्रयोग, एक मिनट, हाँ चलिए, किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए बताइए, सिल्वर आयोडाइज का प्रयोग होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है या अमोनिया का प्रयोग होता है या नाइट्रोजन का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइज का प्रयोग होता है गैस का पूछ रहा है ना, कौन सा गैस कृत्रिम वर्षा के लिए? तो कृत्रिम वर्षा के लिए आपका सिल्वर आयोडाइज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे हम लोग। कहता है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है? तो मानव शरीर के लिए सबसे मजबूत मांसपेशियां की बात करें तो यहाँ पर आपका जबड़े की मांसपेशियां हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 देखेंगे हम लोग, ये आपका क्वेश्चन है। कहता है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्गन। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26। बहुत सारा क्वेश्चनों को करना है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है अवयस्क अवस्था में? ठीक है, तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है वयस्क अवस्था में? तो यहां पर आपका वयस्क अवस्था में याद रखिएगा 206 हड्डी होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा जो होता है उस समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा और क्वेश्चन क्या होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 27। कहता है कि हीमोग्लोबिन में लौह तत्व किस रूप में होता है बताइए? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व जो है ये आपका Fe3+ के रूप में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हाँ, लेकिन तभी सब्सक्राइब करना है जब आपको लगे कि मेरे लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए और नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28। करा है कि अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है या करती है? ठीक है, तो अस्थि मज्जा जो है ये आपका किस प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है? तंत्रिका कोशिका का निर्माण करता है या लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है या त्वचा कोशिका का या पेशी कोशिका का?
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ये रहा आपका स्क्रीन पे बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं बताइए। तो ओजोन अणु की बात हो रही है, तो बताइए ओजोन हम लोग लिखते हैं उसका सूत्र तो O3 लिखते हैं, तो इसमें 3 अणु होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें कौन सी होती है बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है, गामा किरणें, याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होगा। ठीक है, यही पूछता कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है, तो एक्सरे होता है। ठीक है, इसमें आपका अधिकतम प्रकाश किरणें होती है, विकिरणें होती है, और गामा में न्यूनतम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है बताइए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस विटामिन की कमी से रतौंधी, तो रतौंधी याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है बताइए। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है? तो उसका काम याद रखिएगा विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बने रहिएगा क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32। ठीक है, आप पूरे क्लास को देखिएगा, आपका 100 प्रश्न हम यहाँ करा रहे हैं, और 100 प्रश्न आप यदि अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपको केवल वीडियो को देखने से 80 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, 20 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा। एक बार देखिएगा तो आपका 80 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहा है, इसलिए आप बने रहें अंत तक। देखिए प्रश्न है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन का होता है बताइए। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। क्वेश्चन आपका 34 ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है, तो जो नहीं होता है वो है आपका डी, विटामिन डी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 35 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है बताइए। जो बायोगैस होता है उसमें कौन सा गैस भरी जाती है? तो इसमें आपका याद रखिएगा क्या होता है, मीथेन गैस होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36। कहता है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला, ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला किसका होता है, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है बताइए। और रक्त किरण का होता है, गामा किरण का, या रेडियो का, या पराबैंगनी किरण का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 ये रहा। कहता है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में, या अमाशय में? तो बताइए मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपका अग्नाशय में हो जाएगा। ठीक है, और इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 33। कहता है कि क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका 39 है। कह रहा है कि डीएनए किस प्रकार का जैव अणु है? तो डीएनए जो है किस प्रकार का जैव अणु है? ये आपका न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, बने रहिएगा अंत तक। अभी हम लोग क्वेश्चन 40 कर रहे हैं, इसके बाद
आगे बढ़ेंगे, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाए जाने वाला तत्व कौन है? बताइए, द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर गैलियम हो जाएगा। गैलियम एक ऐसा तत्व है जो ठोस रूप में भी पाया जाता है और द्रव रूप में भी पाया जाता है। चलिए इसी तरह का मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, अंत तक बने रहिएगा आप, ऐसे क्वेश्चनों से मैं आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में, आप लगातार यहाँ पर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किस तकनीकी पर आधारित होती है? ठीक है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो किस तकनीकी पर आधारित होता है बताइए? मैकेनिकल पर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर, या ऑप्टिकल्स पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। बेहद शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा ग्रह गैस जायंट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा गैस को गैस जायंट के, कौन सा ग्रह है, यहाँ गैस नहीं ये ग्रह है, कौन सा ग्रह को गैस जायंट के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर शनि हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 कहता है कि दाब और, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, यह किस नियम से संबंधित है? बताइए, वायल का नियम, या सर्ल का नियम, या गै-लुसाक का नियम, या अवोगाद्रो का नियम? तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायल का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन की न्यूनतम कोण कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन की न्यूनतम कोण कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा 45, और 45 कहता है कि कौन सा तत्व जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है? ठीक है, कौन सा तत्व जल के साथ अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया करता है? तो जल के साथ जो प्रतिक्रिया करता है वो आपका पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। बने रहिएगा अंत तक क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 47। कहता है कि सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? बताइए, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सा है? तो आपका चांदी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका 48 रहा। कहता है कि किस वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? कह रहा कि किसी वस्तु का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? अवशोषित प्रकाश पर, परावर्तित प्रकाश पर, उत्सर्जित प्रकाश पर, या अपरिवर्तित प्रकाश पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परावर्तित प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 49 है। कहता है कि प्लाज्मा क्या है? यानी कि क्वेश्चन आरआरबी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? याद रखिएगा, आयनिक गैस है। प्लाज्मा क्या है? आयनिक गैस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पेसमेकर की असफलता के समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर के असफलता के समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
ये आपका 51 है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कह रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो होता है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो आपका यहाँ पर नेपच्यून राइट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 54। ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है HCl, इसका पीएच मान लगभग में बता दें तो 1 होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए 55 ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट जिन किसे कहा जाता है। बताइए जो साइलेंट जिन होता है किसे कहा जाता है। तो साइलेंट जिन जो है ये आपका जो व्यक्त न हो, जो सक्रिय न हो, जो प्रोटीन न बनाए, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सभी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखेंगे। कह रहा है 56 कि प्रोटीन के वेग को सर्वप्रथम किसमें मापा गया था। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसमें मापा गया था। तो प्रकाश के वेग को यहाँ पर किसमें मापा गया था, रोमर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी रोमर में मापा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक एंजाइम कौन सी है, तो याद रखिएगा रुबिस्को है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 58 है। कह रहा है कि एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में किससे होता है। एंटीबॉडी का उत्पादन शरीर में किससे होता है, तो यहां पर याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट राइट आंसर, थ्रोम्बोसाइट राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 59 कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। बताइए, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क याद रखिएगा CPU को कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 60 ये रहा। कह रहा है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा हर्ट्ज ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 61। ये रहा स्क्रीन पे। बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है, तो यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 62 है। कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए एक दो क्वेश्चन लास्ट में हम आप लोगों के लिए रखे हैं, आप लोग बने रहिएगा अंत तक। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेंगे। कहता है कि मानव शरीर चलिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कहाँ होता है। मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कहाँ होता है। बताइए, मांसपेशियों में या यकृत में या अस्थियों में या रक्त में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अस्थि में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि
न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए कि क्या होगा? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 65 है। कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नील्स बोहर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आपका 66 रहा। कहता है कि डीएनए प्रकृति के दौरान कौन सा एंजाइम अनविंडिंग में सहायक होता है? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा हेलिकेस, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 67। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं कहां से निकलती है? तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं जो है दक्षिणी ध्रुव से निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 68 कहता है कि मानव नेत्र में प्रकाश को समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर समंजन क्षमता कहलाता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को समायोजित करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये आपका नेक्स्ट है। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट में धारा के संचालन के लिए जिम्मेवार कण कौन से है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में धारा के संचालन के लिए जिम्मेवार कण कौन सा है? तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट में धारा के संचालन के लिए जिम्मेवार कण की बात हो रहा है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या आयन होगा, या प्रोटॉन होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा आयन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 है। कि देखिए 17 क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लेटलेटस राइट होगा। ऑप्शन डी प्लेटलेटस जो है मानव शरीर में रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखेंगे। बेहद शानदार क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। करा कि कौन सी किरणें डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बनती है? ठीक है, तो कौन से किरणें डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बनता है? बताइए, एक्सरे, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, या औरक्त किरणें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये आपका 72 रहा। 72 कहता है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ठीक है, तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा जाइलम करता है। और जब भोजन बन जाता है तो पौधे के पूरे शरीर में भोजन का पहुंचाना किसका काम है? तो फ्लोएम का काम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जल का परिवहन, तो जाइलम याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 73 रहा स्क्रीन पे। कहता है कि अवयव जो भोजन को एंजाइम से पचाता है वह कौन सा है? बताइए इसका आंसर। छोटी आंत है, या आमाशय है, या बड़ी आंत है, या लीवर है? तो इसका आंसर आपका आमाशय हो जाएगा। आमाशय जो है आपका भोजन के कण को एंजाइम से पचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये आपका हो गया 74। कहता है कि एक्सरे किसने खोजे थे? ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक्सरे किसने खोजा था? तो एक्सरे का खोज जो है आपका कौन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है मैडम क्यूरी, या विल्हेम रॉन्टजन, या चैडविक, या रदरफोर्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? विलियम रॉन्टजन होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये आपका 75 रहा।
कहता है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। तो मनुष्य का सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सा होता है, स्टेपस होता है। यानी कि यह हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका कर्ण में पाया जाता है, कर्ण की हड्डी है, यानी कि कान की हड्डी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आपका 76 है। कह रहा है कि ओजोन परत अधिकतर किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है अधिकतर किस परत में पाई जाती है, तो ये आपका समताप मंडल में, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका 77 कहता है, 77 आपका कहता है कि कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है। कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज है या आरपीएम है या गीगाहर्ट्ज है या मेगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कंप्यूटर की गति को मापते हैं गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, ये आपका 78 है। 78 क्या कहता है, कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा अंत तक। चलिए, कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह किस शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी में वो कौन सा शक्ति पाया जाता है जिसके कारण ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये आपका 79 रहा स्क्रीन पे। कहता है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन पे। 80 कहता है कि पीने के पानी में क्लोरीन, एक मिनट, चलिए यहाँ आ गया। देखिए, पीने के पानी में क्लोरीन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। तो पीने के पानी में क्लोरीन हम लोग किस उद्देश्य से मिलाते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य मेरा है कीटाणुओं के नाश के रूप में, यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए मिलाते हैं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 कहता है माय डियर स्टूडेंट कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है, कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि द्रव के ऊपर की सतह पर बनने वाला बल क्या कहलाता है। तो द्रव के सतह पर ऊपर बनने वाला बनने वाला बल जो है क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 83 ये रहा स्क्रीन पे, और 83 कहता है कि मानव हृदय में कुल कितने वलय होते हैं। तो मानव हृदय में कुल वलय 4 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 84 कहता है कि गैसों की विसरण दर किस नियम के अनुसार होती है। गैसों का विसरण जो है किस नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्राहम का नियम हो जाएगा। एक मिनट, ग्राहम का नियम याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 ये रहा स्क्रीन पे, और ये कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ा से ले जाने का काम कौन करता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन का काम है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 86 ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व की इकाई क्या है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी तत्व का इकाई जो है याद रखिएगा वेक्रल है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 ये रहा स्क्रीन पे। 87 कहता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है न्यूक्लियस होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 88 ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर है कि पेट्रोलियम से सबसे पहले निकाली जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो पेट्रोलियम से सबसे पहले निकाली जाने वाली गैस जो है प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है 89। 89 बेहद शानदार क्वेश्चन है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, करा है कि द्रवों का दाब किस उपकरण से मापा जाता है। तो द्रवों का दाब जो है किस उपकरण से मापा जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा मैनोमीटर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य का तापमान सामान्य कितना होता है, तो सामान्य तापमान मनुष्य का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये आपका 91 है और 91 कहता है कि द्रवों में ध्वनि की गति किससे अधिक होती है। ठीक है, कह रहा है कि द्रवों में ध्वनि की गति किससे अधिक होती है। तो द्रव में बताइए किसका अधिक होता है, तो यहाँ पर गैसों से, याद रखिएगा द्रवों में ध्वनि का गति गैसों से अधिक होता है। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा ठोस में होता है, इसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद गैस में होता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 92 रहा। कहता है कि वह यंत्र जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। कह रहा है कि वह यंत्र का नाम बताइए जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग की बारे में अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है। तो सेस्मोग्राफ, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट होगा आपका। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये आपका 93 रहा और बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका इस बार आने की पूर्ण चांसेस है। कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लसिका तंत्र का भाग है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो लसिका तंत्र का भाग है, बताइए लीवर का या थाइमस का या यकृत का या अग्नाशय का। तो मानव शरीर का वो कौन सा अंग लसिका का तंत्र का भाग है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलिए हम लोग देखेंगे 90। ये आपका 94 क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा ध्वनि तरंगे मानव के लिए श्रवण योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, बताइए श्रव्य योग्य। यहाँ अल्ट्रासोनिक जो है इस ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, ध्वनि तरंग को, इनफॉर्मोसोनिक को नहीं सुन सकते हैं, या प्रश्रव्य को नहीं सुन सकते हैं, यानी कि उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 95। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी समय और दीजिए आप, 2 से 4 मिनट, आपका 5 क्वेश्चन और बच रहा है। इसके बाद आप लोग को वह क्वेश्चन से मैं अवगत कराऊंगा जिसके लिए आप व्याकुल हैं। अंत में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा अंत तक। कह रहा है कि जैविक लेन देन के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक अणु कौन से होती हैं। तो यहाँ पर जैविक लेन देन के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक अणु कौन सा होता है बताइए, तो वहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हार्मोन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देख लेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि भोजन के पाचन में पित्त रस किसको पचाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर भोजन के पाचन में पित्त रस जो है ये आपका वसा को पचाने में सहायक होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97। ये रहा आपका, कह रहा है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है यहाँ पर अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन हम लोग 98 देख लेंगे। ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन 98 कहता है कि अस्थियों का असामान्य रूप से मुलायम हो जाना किस बीमारी का लक्षण है। अस्थियां यदि मुलायम हो जाता है सामान्य रूप से, तो यहाँ पर किस बीमारी का कारण बनता है। तो इसका जो है याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, रिकेटस, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये आपका 99 क्वेश्चन है। करा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है ये आपका संलयन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 100 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है।
तो मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा कोशिका की बात हो रहा है, तो याद रखिएगा अंडाणु कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हम पढ़कर बता दे रहे हैं, डीएनए का दोहरा हेलिक्स संरचना किसके द्वारा जोड़ी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, या आयनिक बॉन्ड के द्वारा, या वैन डर वाल्स के बल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और यदि आप लोगों को लगता है कि ये क्लास हमारे लिए उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिएगा इसी तरह से मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।